वाह, क्या आईपीओ है। तो आईपीओ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक आईपीओ है जो कि खुला हुआ है, एक आईपीओ आज बंद हो जाएगा, एक आईपीओ आज ही खुला है। तो मेन बोर्ड में काफ़ी एक्टिविटी है और उसके साथ साथ एसएमई साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। पहले मेन बोर्ड की बात करते हैं और उस आईपीओ से शुरुआत करते हैं जिसमें आज शुरुआत हुई, यानी कि आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। शौर्य, कौन सा आईपीओ है जो खुला है और किस तरह के नंबर्स अभी तक देखने को मिले हैं? जी, जो कंपनी आज खुली है उसका नाम है गोपाल स्नैक्स। वो आज 6 मार्च को खुला है, 11 मार्च तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 381 से लेकर 401 रुपीज़ का और कंपनी 650 करोड़ जुटा रही है, जो पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। सब्सक्रिप्शन की बात करें, लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 35% भर चुका है और कंपनी को 55 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 13 to 14% के बीच में प्रीमियम। अब अगर कंपनी के बिजनेस पर नजर डालें तो कंपनी एफएमसीजी कंपनी है जो स्नैक्स बनाती है। इसका एक मेजर प्रोडक्ट है गठिया, जो गुजरात में फेमस हो, धीरे धीरे वो फोकस कर रही है उसे इंडिया में फेमस करने की, और वो कंपनी का 33% रेवेन्यू ऑक्यूपाई करते हैं। उसके साथ कंपनी एथनिक सेवरेज बनाने के लिए भी जानी जाती है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अब अगर इनके नंबर पर नजर डालें तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से कंपनी का पीई है 44, जो इसके बाकी पीयर्स, जो लिस्टेड पीयर्स कंपनी ने दे रखे हैं प्रोस्पेक्टस में, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आई है। पिछले 2 साल में कंपनी का प्रॉफिट 130% के कैगर से ग्रो हुआ है। लेकिन देखना है इसके पीछे के कारण क्या है, तो इसके पीछे के एक्चुअल कारण रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, उसके कारण है कॉस्ट एफिशिएंसी। कंपनी ने अपने कॉस्ट रिडक्शन पे काम करा है, कॉस्ट को एफिशिएंट बनाया है, जिस वजह से कंपनी के ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके पीयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। और वो इसलिए कंपनी का ऑपरेशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस करना और इसे एफिशिएंसी करना। लेकिन इसमें एक लिमिटेड ग्रोथ मिल सकती है। आगे की ग्रोथ के लिए कंपनी को चाहिए अपने आप को एक्सपेंड करना, उसके अलावा कस्टमर प्रेफरेंसेस पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर स्टिकीनेस कैसे करने हैं, क्योंकि कंपनी को आगे ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर दोनों से ही सामना करना पड़ सकता है। और रेवेन्यू की ग्रोथ इस कंपनी की इतना ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं रही है। 44 का पीई आपने कहा कि बाकी कंपनियों के मुकाबले कम है या ज़्यादा है? कम है, बाकी कंपनी का पीई 100 के आसपास है, दोनों लिस्टेड पीयर्स हैं। ठीक है, तो सर इसके वैल्यूएशन तो पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात है कि जो प्रॉफिट में सर्ज आया है वो रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से नहीं है, केवल कॉस्ट रिडक्शन के चलते हैं। आपने कैसे रीड किया है सर? ये गुजरात में स्नैक्स के कारोबार से जुड़ी कंपनी है, वहीं पर डोमिनेट करती है, पैन इंडिया फैलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी गुजरात में ही डोमिनेटेड हैं। क्या आप इसमें सब्सक्राइब करने की राय देंगे? देखिए, रिस्कियर अगर आपका है एपेटाइट तो आपको करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी जद्दोजहद की है लास्ट के कहने की 2-3 सालों में। जैसा कि सौर्य ठीक बता रहे थे कि रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने मैनेज की है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को काफ़ी बढ़ाया है, जिससे कि एबिटा मार्जिन या फिर कह लें कि बॉटम लाइन, मिडिल लाइन, ये सारी चीज़ें स्वेल हुई हैं। और उसके साथ कंपनी ने अपने जो लोन थे उसको भी चुकता किया है उन्होंने। दूसरी चीज, चूंकि ओएफएस है तो थोड़ा सा जो है एक्सपेंशन में यूज करना चाहिए था पैसा, वो कंपनी ने नहीं उठाया, वो एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन चूंकि अपने पीएस से जो है वो थोड़ी सस्ती दिख रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर रिस्की एपेटाइट है आपके पास और मार्केट बुल रन के आसपास है, हम एकदम टोटली हाई के आसपास है, तो आपको अगर एपेटाइट आपकी ज़्यादा है रिस्क की, तो आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं, रिस्क जोखिम उठा सकते हैं, तो आप फिर गोपाल स्नैक्स के आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। जेजी केमिकल्स, ये आईपीओ कल खुला था और इसके बारे में शौर्य बताइए, फिर हम चलेंगे आरके स्वामी की तरफ जो आज बंद हो जाएगा। जी, जेजे केमिकल्स की अगर बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से टोटल 4.83 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 6.77 टाइम्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का सब्सक्रिप्शन भी 6.68 टाइम्स भर चुका है। क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अभी सिर्फ 3% भरा है। अगर प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में कंपनी को 221 रुपीज़ के प्राइस पर 50 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 22 से 23% का प्रीमियम। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दूर हैं सर इस आईपीओ से, आप पैसा लगाने की राय देंगे? देखिए, कंपनी चूंकि जिंक ऑक्साइड बनाती है और कंपनी के कामकाज मुझे लगे कि काफ़ी ठीक हैं, और कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट जिंक ऑक्साइड प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी जगह लगता है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड केमिकल में यूज होता है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ज़रूर देखना चाहिए इस कंपनी को। ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं, जिस तरह का बिजनेस प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप इसमें पैसा
लगा सकते हैं। आर के स्वामी आज बंद हो जाएगा, कैसे हैं आंकड़े इसके सौरभ? जी आर के स्वामी के अच्छे आंकड़े नजर आ रहे हैं। लेटेस्ट हिसाब से 13 टाइम्स सब्सक्राइब हो गए। एम्प्लॉय का कोटा 2 टाइम्स, रिटेल का सब्सक्रिप्शन 2.08 टाइम्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है 22 टाइम्स, और QIB का सब्सक्रिप्शन भी 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। ग्रे मार्केट में कंपनी को 35 रुपीज़ का GMP मिल रहा है 288 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी 12 से 13% का प्रीमियम। सर इस कंपनी का मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ा था। इसको नंबर्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, हालांकि रिटेल में इतना उत्साह नहीं है, लेकिन HNI और QIB कोटा देखें तो उस हिसाब से GMP इतना अच्छा नहीं है, केवल 35 रुपये के आसपास का मिल रहा है। टॉप हायर बैंड पे अगर आप देखेंगे तो 288 रुपये की प्राइसिंग है, तो उस लिहाज से GMP कम है। क्या इसमें लिस्टिंग पर पैसा बनने की गुंजाइश है? तो मुझे लगता है क्योंकि अगर आप देखें एडवर्टाइजिंग में है ये और उसमें जो है एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग में काफ़ी अच्छा जो है स्कोप बनता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे हर चीज़ें जो है आपको डिजिटल हो जाएंगी, इंटरनेट पे रहेंगी, प्लस इनका डेटा माइनिंग है और डेटा एनालिसिस है, उसके बाद कस्टमर को सपोर्ट करना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये सारे काम रहने वाले हैं और इस पर और काम ये एक्सपैंड ज़्यादा होगा। तो स्कोप जो है हो सकता है कि नियर टर्म में आपको नहीं दिखता हो, लेकिन लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से, सेक्टर एक्सपेंशन के लिहाज से मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। और लगता है कि पैसा अगर आपको लिस्टिंग पे ना बने तो, लेकिन आप होल्ड करें, थोड़ा दिन तक रखें तो बन सकते हैं पैसे। ओके, तो लिस्टिंग गेन पे नहीं तो कम से कम लॉन्गर टर्म में तो पैसा बनेगा, क्योंकि ये अपनी स्पेस में एकमात्र कंपनी ऐसी होगी जो कि लिस्टेड होगी। डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस से ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है, तो उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं इस कंपनी को मिलता हुआ नज़र आ सकता है। SME साइड पे किस तरह का एक्शन है शौर्य, जल्दी से अगर आप बता पाएँ? जी SME साइड में 3 IPOs खुले हुए हैं, तीनों को एक साथ कवर कर लेते हैं। पहला है VR इंफ्रा स्पेस। टोटल IPOs 40 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल लगभग 60 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और NII 18 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। ग्रे मार्केट में कंपनी को 30 रुपीज़ का GMP मिल रहा है 85 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी 35 से 36% का प्रीमियम। फिर अगली कंपनी है सोना मशीनरी। सोना मशीनरी का IPO 25 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 40 टाइम्स से ज़्यादा, NII 17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और QIB का सब्सक्रिप्शन 6.74 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। और ग्रे मार्केट में कंपनी को 80% का GMP मिल रहा है। IPO प्राइस है 143 और ग्रे मार्केट में प्रीमियम है 115 रुपीज़ का। आखिरी कंपनी है श्रीकर्णी फैबकॉम। श्रीकर्णी फैबकॉम आज ही खुला है 6 तारीख को और 11 मार्च तक खुला रहेगा। कंपनी 42.49 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले ही दिन अभी 7 गुना सब्सक्राइब हो गया है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 13 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और NII 3.73 टाइम्स। GMP की बात करें तो 227 रुपीज़ के प्राइस पर कंपनी को 325 रुपीज़ का GMP मिल रहा है, यानी 143% का प्रीमियम। तो 3 IPO हैं सर SME साइड पे, और तीनों में ही अगर आप देखेंगे तो जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं उत्साहजनक है, तीनों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि सोना मशीनरी में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है आपको सबसे ज़्यादा नजर आएगा, 143 रुपये हायर बैंड है और 115 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट इनको एक अर्जी पर देने के लिए तैयार हैं। तीनों में से कोई ऐसा IPO या फिर 2 या 3 जिनको आप सब्सक्राइब करना चाहेंगे? देखिए ये तीनों IPO में मुझे लगता है कि पहली चीज़ मैं बता दूं कि दूसरा एक जो IPO है करनी वाला, वो चूंकि रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी इन सेंस की जो कंपनी IPO लेके आ रही है होराइजन बोल के, उसमें मेरा फ्रेंड है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा ठीक है। बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, तो मैं वो नहीं कहूँ, उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। सोना जो मशीनरी है इसको मैंने देखा है और इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कि गांव से अगर आप रिलेटेड हैं, और आपके दर्शक काफ़ी मैं देखता हूँ कि रूरल एरिया से भी फ़ोन करते हैं, तो वो रिलेट कर सकेंगे कि गांव में जितनी भी मशीनें हैं एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग के लिए लगती हैं, जो मशीनें वो मशीन बनाती है और कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, रिजनेबल वैल्यूएशंस है। मुझे लगता है कि SIP में करना चाहिए। ठीक है, तो रीजनेबल वैल्यूएशंस है, सोना मशीनरी में आप निवेश कर सकते हैं। श्रीकर्णी में आप कह रहे हैं कि आपको वेस्टेड इंटरेस्ट है इसलिए आप नहीं कर पाएंगे, और VR इंफ्रा इसको अवॉइड करना है सर? VR इंफ्रा को अवॉइड करें क्योंकि सेम स्पेस में बहुत सारी कंपनियां मेन मोड में हैं, तो मुझे लगता है कि उसको अवॉइड करें, बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके। फेयर इनफ सर। तो तीनों में से सोना मशीनरी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपका कनेक्ट भी है, क्योंकि एग्री मशीनरी बनाती है, तो गांव-गांव में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे भी, तो उस लिहाज से इसमें अगर आप निवेश करें तो लिस्टिंग पे पैसा बन सकता है। IPO सेगमेंट में इतना ही। वाह क्या IPO है।